देखो रथ में एक ओर तो श्री कृष्ण लग गए, रथ में दूसरी ओर श्री रुक्मणी जी लग गई और दुर्वासा जी रथ में बैठ गए और चाबुक लेकर के चाबुक मारने लगे, जल्दी चलो। अब रुक्मणी जी ने घर में कभी टहल का काम भी नहीं किया, कभी यहां का गिलास वहां नहीं रखा हो, उसको रथ में जोत दो, चल पाएगा? लेकिन धन्य है रुक्मणी जी, उन्होंने कहा हमने एक संत के भोजन का निमंत्रण दिया है, हमें चाहे जितना कष्ट सहना पड़े। वो रथ में बिठा के ले गए। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और दुर्वासा जी ने कहा तुम्हारी कीर्ति अचल रहेगी, स्थिर रहेगी, मैं तो तुम्हारे धर्म की परीक्षा ले रहा था। ऐसे श्री दुर्वासा जी हुए हैं। फिर भगवान शंकर का हनुमान जी के रूप में अवतार हुआ है। हनुमान जी के रूप में अवतार कैसे हुआ वो कथा आप लोगों ने सुनी होगी। जिस समय भगवान श्री हरि ने मोहिनी अवतार धारण किया, देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान मोहिनी बने कि नहीं? तो जिस समय भगवान मोहिनी अवतार धारण किए उस समय भगवान शंकर ने विस्मान किया हुआ था और नेत्र बंद करके भगवान शंकर बैठे थे। तो मोहिनी रूप का दर्शन भोले बाबा नहीं कर पाए। बाद में भगवान शंकर श्री हरि से बोले कि देखो मैंने आपके सारे अवतारों का दर्शन किया है, जब जब आप अयोध्या में राम रूप में प्रकट होते हैं मैं दर्शन करने जाता हूं, जब जब गोकुल में कन्हैया बनते हैं मैं दर्शन करने जाता हूं, आप और कोई भी अवतार लेते हैं मैं दर्शन करने पहुंच जाता हूं, पर आपके मोहिनी रूप का दर्शन मुझे नहीं मिला। तो आप कृपा करके मुझे अपना मोहिनी रूप दिखला दीजिए। भगवान श्री हरि बोले मोहिनी रूप देख के क्या करोगे? अरे जिस काम के लिए अवतार लिया था वो काम पूरा हो गया, आप छोड़ो। बोले नहीं नहीं मुझे दर्शन करना है। बोले चलो समय आने पे करा देंगे। एक दिन भगवान श्री हरि ने लीला करी, भगवान मोहिनी बने और एक बगीचे में एक गेंद लेकर के गेंद उछालते हुए खेलने लग गए। अब श्री हरि ने ऐसा अद्भुत इतना सुंदर स्वरूप मोहिनी रूप में बनाया कि भगवान महादेव देख करके और मुग्ध हो गए। और वो तो जानते हैं कि ये मोहिनी भगवान है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, सबसे बड़ा वैष्णव कोई है तो भगवान शंकर हैं, भोले बाबा। भगवान के सभी अवतारों से सभी स्वरूपों से बड़ा प्रेम करते हैं कि नहीं? तो सब स्वरूपों में इतना प्रेम है तो मन में विचार किया कि ये मोहिनी रूप भी मुझे अत्यंत प्रिय है, इसको मैं हृदय से लगा लूं। भोले बाबा मोहिनी रूप को हृदय से लगाने के लिए आगे बढ़े, मोहिनी भगवान आगे भागे। अब आगे आगे मोहिनी भगवान, पीछे पीछे भोलेनाथ। अब ये नहीं कि भगवान शंकर कोई काम में अंधे हो गए, नहीं। भोले बाबा तो महादेव हैं, काम के शत्रु हैं, उन्हें काम प्रभावित नहीं कर सकता। वो तो भगवान मोहिनी को अपने हृदय से लगा करके और उसका आनंद लेना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरे प्रभु हैं। आगे आगे मोहिनी भगवान भाग रहे हैं, पीछे पीछे भगवान शंकर भाग रहे हैं। भागते भागते बड़ी दूर तक चले गए। भगवान शंकर का वीर स्खलित हुआ और तेज स्खलन जो हुआ उसको सप्त ऋषियों ने ग्रहण कर लिया। सप्त ऋषियों ने सोचा कि पृथ्वी पर गिरेगा तो पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी। तो सप्त ऋषियों ने पवन देवता की सहायता से वह शिव तेज जो है आंजनेय पर्वत पर तपस्या करती हुई अंजना माता के कान में डाल दिया। और अंजना माता जो है उनके द्वारा, अंजना माता कौन है? गौतम ऋषि की पुत्री है। जो गौतम ऋषि की पैतृक का नाम है अहिल्या, जिनको श्राप दे दिया। तो उन्हीं गौतम ऋषि की पुत्री जो है वो अंजना है। आंजनेय पर्वत पर तपस्या कर रही थी, उनके कान में वो शिव तेज डाला गया और उसी से उनको गर्व रहा और उसी से श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। है? वो तेज जो भगवान शंकर का था, इसलिए हनुमान जी शंकर सुमन कहलाए। पवन देवता की सहायता से लाया गया इसलिए पवन पुत्र कहलाए। और केसरी नाम के बानर की वो पत्नी है अंजना, इसलिए वो केसरी नंदन भी कहलाए। हनुमान जी को केसरी नंदन कहते हैं, पवन पुत्र कहते हैं, शंकर सुमन कहते हैं। शंकर जी का तेज है इसलिए शंकर सुमन, पवन देवता लेकर आए इसलिए पवन पुत्र, और केसरी बानर की पत्नी के गर्भ से जन्म हुआ इसलिए केसरी नंदन कहलाए।
बड़े तेजस्वी हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। आपको पता है हनुमान जी में कितना बल है? 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना एक दिग्गज में होता है। दिशाओं के जो हाथी होते हैं, 10,000 दिग्गजों में जितना बल होता है उतना एक दिग्पाल में होता है। 10,000 दिग्पालों में जितना बल होता है उतना देवताओं में होता है, और 10,000 देवताओं में जितना बल होता है उतना ऐरावत हाथी में होता है। 10,000 ऐरावत हाथी में जितना बल होता है उतना देवराज इंद्र में बल होता है, और जितना 10,000 इंद्र में बल होता है उतना हनुमान जी की छोटी वाली उंगली में बल होता है। अब आप विचार कर लीजिए हनुमान जी में कितना बल होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया अतुलित बलधामम महिम शैलावदेहम। हनुमान जी के बल की कोई तुलना नहीं, कोई नाप तोल नहीं। हनुमान जी छोटे से बच्चे थे, सूर्य नारायण भगवान को देखा, सवेरे सवेरे का समय, लाल लाल सूर्य, सोचा कि अरे ये तो बड़ा अच्छा फल है, इसी को खा लूं। तो फल खाने के लिए हनुमान जी आगे बढ़े और फल खाने के लिए गए कि बाल समय रवि भक्ष लियो तावती न होनो के भयो लाए सिया सुधि प्यारे
बंधु समेत जावै आहे रावण ले रघुनाथ पाताल सिधारो देवई मुझे भली दीदी सोवल देव समय मेरी मंत्र जाए संकट मोचन हनुमान अष्टक। आपके जीवन में बड़ी भारी कोई ऐसी परिस्थिति आ गई हो, भारी संकट आ गया हो, तो भारी से भारी संकट से बचने के लिए ये हनुमान अष्टक जो है बहुत गजब का प्रयोग है। आप नित्य प्रति एक हनुमान अष्टक का पाठ भी करें तो भी हनुमान जी की बड़ी कृपा होगी। और 11 पाठ कोई करने लग जाए तो बड़े से बड़ा संकट हनुमान जी महाराज दूर कर देंगे। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है तारो, और वेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। हनुमान जी महाराज ने बाल्यकाल में सूर्य को फल खा समझ करके निगल लिया, मुंह में रख लिया। देवन आन करी विनती तब छाण दियो और वह कष्ट निवारो। देवताओं ने विनती करी कि सूर्य नहीं रहेंगे तो अंधकार हो जाएगा, सारी सृष्टि बिगड़ जाएगी। तब हनुमान जी ने उस फल को निगला, तब उसको बाहर निकाला और फिर जो है बाल्यकाल में ही आपने बहुत पराक्रम पूर्ण लीलाएं की हैं। सूर्य नारायण भगवान को हनुमान जी ने गुरु बनाया। हनुमान जी के गुरु जी कौन है? सूर्य नारायण। सूर्य भगवान को गुरु बनाया। सूर्य भगवान तो बचना चाहते थे, भैया ऐसे चेला से भगवान बचाए जो बचपन में ही मुझे निकल गया था, है? ऐसे चेला से बच के रहो। तो सूर्य भगवान बोले कि भैया कोई और किसी को गुरु बना लो, क्योंकि मेरी गति बड़ी तेज है। अब तो मेरे पीछे रथ में बैठ के यदि विद्या सीखोगे तो ठीक नहीं है, क्योंकि हमेशा गुरु के सामने बैठ के विद्या अध्ययन करना चाहिए, पीछे नहीं। पीठ पीछे बैठ के ना कथा सुननी चाहिए और ना पीठ पीछे बैठ के उपदेश लेना चाहिए। और इतनी मेरी गति तेज है कि तुम आगे बैठ नहीं सकते। हनुमान जी बोले आप चिंता मत करिए, मैं आपके सामने ही रहूंगा। तो जितनी तेज गति से सूर्य भगवान का रथ चलता है, उतनी तेज गति से श्री हनुमान जी महाराज रथ के आगे आगे उल्टे उड़ते हैं। माने हनुमान जी का मुंह तो है सूर्य भगवान की ओर, और उल्टे इतनी तेज गति से चलते हैं जितना सूर्य नारायण चलते हैं। और सूर्य नारायण भगवान से उन्होंने अनेक विद्याएं प्राप्त करी हैं। सूर्य के अंश से उत्पन्न सुग्रीव जो हैं, उनकी रक्षा में नियुक्त हुए। भगवान श्री राम पहुंचे, राम जी के साथ में सेवा में रहे और श्री राम जी की सेवा करके लंका विध्वंस करवा करके राम जी के साथ अयोध्या पधारे और अयोध्या में आकर राम जी के साथ विराजमान हो गए। बोले हनुमान जी महाराज की। ये हनुमान जी महाराज भी रुद्र रूप ही हैं। देखो भगवान शंकर के
5 मुंह हैं हमने कल कहा था, और भक्ति के 5 रस हैं। कौन कौन से? सख्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, शांत रस और दास रस। ये 5 भक्ति के रस हैं। एक एक भक्त एक एक रस का आनंद लेते हैं। कोई वात्सल्य रस का उपासक है, कोई दास रस का उपासक है, कोई माधुर्य रस का उपासक है, पर हमारे भोले बाबा ऐसे हैं जो 5 रसों के आनंद लेने वाले हैं। इनका नाम पंचरसाचार्य सही तो यही है। कैसे? बोले शांत रस में तो समाधि लगा के बैठ के शांत भाव से भजन करते हैं। दास रस में हनुमान जी बन गए। सोचा कि मेरे स्वामी मानव बन रहे हैं तो मैं मानव नहीं, मैं बानर बन के पहुंच जाऊं। तो अपने प्रभु की सेवा के लिए स्वयं बानर बन गए। ये दास भाव है। दास्यहम कौशलेन्द्रस्य है। सख्य भाव प्रसिद्ध है। श्री हरि और भगवान शिव का दास भाव तो प्रसिद्ध है ही। वात्सल्य रस इतना भोले बाबा में है कि जब जब अयोध्या में रामलला प्रकट होते हैं तो ज्योतिषी बन के दर्शन करने पहुंच जाते हैं, और जब जब गोकुल में ठाकुर जी प्रकट होते हैं तो भोले बाबा आ जाते हैं और बड़ा सुंदर गोकुल की गलियों में, अयोध्या की गलियों में आनंद लगाते हैं भोले बाबा है? आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। बालक निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा यशोमती लाला। बालक निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा यशोमती लाला। मन में चाह लिए।
शंकर भगवान की जय हो। तो भोले बाबा ऐसे पांचों रसों के आनंद लेने वाले हैं। शांत रस में तो समाधि लगा के बैठे ही रहते हैं। सख्य भाव प्रसिद्ध है। जब जब भगवान बाल रूप में प्रकट होते हैं भोले बाबा दर्शन करने पहुंच जाते हैं। और माधुर्य रस आज भी वृंदावन में गोपी बन के बैठे हैं, बड़ी सुंदर साड़ी पहन के, चूड़ियां पहन के और गोपी बन के भगवान शंकर विराजमान है। ये भगवान शंकर का माधुर्य रस है। इस तरह पांचों रसों का भगवान शंकर आस्वादन लेते हुए हर प्रकार से भगवान की भक्ति में भोले बाबा डूबे रहते हैं। कि तुम्हें पुनि राम राम दिन राती, तुम्हें पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहि अनंग वराती, सादर जपहि अनंग वराती। तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम, तुम पुनि राम, तुम पुनि राम राम दिन राम। आगे भगवान शंकर के जो अवतार हैं उनमें पिपलाद जी के रूप में भगवान शंकर प्रकट हुए। अब कुछ और चरित्रों की कथा है, फिर द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा हम सुनाएंगे कि द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में कैसे भगवान शंकर कहां कहां प्रकट हुए। दधीची ऋषि की कथा आप सबने सुनी होगी कि देवताओं को वज्र बनाने के लिए किसी तपस्वी महात्मा की अस्थियां चाहिए थी। दधीची ऋषि बड़े परोपकारी ऋषि थे। इन्हीं दधीची ऋषि की अस्थियां लेकर के उनसे वज्र बनाया गया। तो दधीची के जब प्राण चले गए तो इनकी पत्नी थी सुवर्चा। वो मन में विचार करने लगी कि अब मैं क्या करूं, बिना पति के मेरा जीवन बेकार है, ये वैधव्य जीवन मेरे लिए भार है। ऐसा मन में विचार करके और वो पिपलाद जी के साथ में सती होने का निश्चय कर ली कि दधिचे पिपलाद पितुर्विसंतम सुतम चतम संस्कृत्यो विधिर्वत् सर्वे विष्णुवाद्यास्तुष्टो पुनः। जब दधीची ऋषि की अस्थियों से वज्र बना लिया गया, दधीची का शरीर छूट गया और जो राम जी ने धनुष तोड़ा है ना जनकपुर में जाकर, वो राम जी के द्वारा तोड़ने वाला जो धनुष था, पिनाक नाम का धनुष, वह भी दधीची ऋषि की अस्थियों से बना था। और इंद्र के हाथ में जो वज्र है वो भी दधीची ऋषि की अस्थियों से बना। तो दधीची ऋषि ने प्राण त्याग दिए और उनके प्राण उस धनुष वाले अस्थि में, उस हड्डी में बसने लगे। माता स्वर्चा सती होने लगी। उस समय देवताओं ने रोका कि आपके गर्भ में बालक है और गर्भिणी स्त्री को सती नहीं होना चाहिए, आप बालक को जन्म देने के बाद सती हो जाना। तो 7.5 शनि, अढ़ैया शनि आदि आदि शनि का प्रभाव नहीं होगा। 16 शाब्दावधि नृणाम जनवतो न विचक्षसा तथा च शिव भक्तानां सत्यमे तद्विमेव च, सत्यमे तद्विमेव च। पिपलाद जी ने कहा कि जो कोई शनि, जो कोई बचपन में किसी को पीड़ा पहुंचाएगा तो निश्चित ही उसको मैं जलाकर भस्म कर दूंगा।
यदा न दृश्यमद्वाक्यं कुर्यात् पीडां क्वचित् तेषां नृणां तथा सा स्यात् भस्मासान्निः संशया। 3 ऋषि ऐसे हैं जिनका नाम लेने से शनि पीड़ा नहीं होती। किसी की कुंडली में शनि खराब चल रहे हैं, यदि किसी के जीवन में 7.5 अढ़ैया शनि या गोचर के शनि, महादशा, विंशोत्तरी आदि में शनि खराब है, 3 ऋषियों का नाम ऐसा है जिनके नाम स्मरण से शनि पीड़ा व्याप्त नहीं होती। पहले हैं पिप्पलाद, दूसरे हैं कौशिक और तीसरे हैं विश्वामित्र। इन 3 ऋषियों के नाम लेने से शनि की पीड़ा व्याप्त नहीं होती है। बोलिए श्री पिप्पलाद जी महाराज की जय, सत्यदेव शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अब हम लोग जो है आगे 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में चलेंगे। बोलो सत्यदेव शंकर भगवान की। कि तेरा पल पल बीता जाए मुख से रट ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से रट ले नमः शिवाय। पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से रट ले नमः शिवाय। तेरा जाए मुख से नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। ओ शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। ओ तेरा अवसर खाली न जाए मुख से रट ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः
पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान किए जा, पूजन में मस्त बने जा, हर शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए जा, शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। दर्शन विश्वनाथ के पाए जप ले मुख से नमः शिवाय, दर्शन विश्वनाथ के जाय मुख से जप ले नमः शिवाय, दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय, दर्शन विश्वनाथ के पाय मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से रट ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाय मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम बोले सत्यदेव शंकर भगवान की। जय। शिव महापुराण में आगे महानंदा नाम की एक वेश्या का भी वृतांत है। नंदी ग्राम में महानंदा नाम की एक वेश्या रहती थी जो परम शिव भक्त थी। वह वेश्यावृत्ति से अपना निर्वाह तो करती थी, लेकिन शिव जी की पूजा करती थी और वह शिव भक्त थी। शिवं संपूज्य सा नित्यं सेवन्तीं जगदीश्वरा ननर्द परमा भक्त्या गायन्ती शिव सत्यसा। वह नित्य प्रति भगवान शंकर का पूजन करते थे। शिव जी का सेवन करके और पैरों में घुंघरू बांध करके और बड़े प्रेम पूर्वक नाचती हुई भगवान शंकर का नाम गाती थी, शिव स्तुतियां गाती थी, शिव जी की कीर्तन करती थी। उसके पास एक बंदर और एक मुर्गा था। उनको भी वो शिव नाम सिखाती थी, शिव शिव बोलो, शिव शिव बोलो, और शिव नाम में बड़े प्रेम से झूमती थी। भगवान महादेव एक बार उस महानंदा वेश्या की परीक्षा लेने के लिए एक वैश्य बनकर, एक व्यापारी बनकर आए, जिनके पास एक शिवलिंग था। और वेश्या तो कुछ दिन के लिए किसी की पत्नी बनती है। उन्होंने कुछ धन दिया तो वह 3 दिन के लिए उस वैश्य की पत्नी बनना स्वीकार किया। 3 दिन के लिए वह वेश्या उस वैश्य की पत्नी बन गई। वो वैश्य कोई और नहीं था, साक्षात भगवान शंकर थे। भगवान शंकर ने वो शिवलिंग उस देवी के हाथ में रख दिया। भगवान शिव की ही लीला ऐसी हुई कि रात्रि में शिवालय में आग लग गई, शिवलिंग खंडित हो गया और वह बहुत डर गई कि मुझे जो शिवलिंग दिया था वो खंडित हो गया, ना जाने क्या अनिष्ट होने वाला है। सवेरे उसने देखा तो जो वैश्य आए थे वो वैश्य की मृत्यु हो चुकी है। अब उस नंदा वैश्या ने मन में विचार किया कि पति के मरने के बाद पत्नी को सती हो जाना चाहिए। भले ही ये मेरे 3 दिन का पति था, हमेशा का पति नहीं था, 3 दिन के लिए पति बना था, लेकिन जिस समय ये मरा है उस समय तो ये मेरा पति था। तो मेरा धर्म है कि जैसे एक पत्नी अपने पति का अनुगमन करती है, मुझे इसके साथ अनुगमन करना चाहिए। चिता बना करके
और चिता पर अपने पति को, वो वैश्य को लेकर के गोद में, और जैसे ही चिता पर बैठी, चिता में अग्नि लगाई जाने लगी, उसी समय चिता में से भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहा, देवी धन्य है तुम्हारी निष्ठा, धन्य है तुम्हारी शिव भक्ति, और धन्य हो तुम जो एक वैश्या होकर भी इतना तुमने धर्म निभाया कि सती होने लग गई। भोले बाबा ने उसको वरदान दिया है और कहा कि तुम मेरे शिवलोक को प्राप्त करोगे। यह भगवान शंकर का वैश्वावतार हुआ। आगे भगवान शंकर का अश्वत्थामा के रूप में अवतार हुआ है। फिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले ज्योतिर्लिंग है सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा थोड़ा संक्षिप्त ही कहेंगे, ध्यान से सुनना। दक्ष महाराज की 27 बेटियां चंद्रमा की पत्नियां हैं। दक्ष की 27 पुत्रियां चंद्रमा को ब्याही गई हैं। चंद्रमा इन सब में से रोहिणी से विशेष प्रेम करते हैं। सब बहनों ने जाकर अपने पिताजी से शिकायत की कि ये हमसे ज्यादा प्रेम नहीं करते, केवल रोहिणी से प्रेम करते हैं। दक्ष ने समझाया ये पक्षपात ठीक नहीं है, सब आपको एक जैसी हैं, सबसे एक समान व्यवहार किया करें। पर चंद्रमा का जो आकर्षण है वो रोहिणी के प्रति बना रहा, तो दक्ष ने श्राप दे दिया कि श्रूयताम चंद्र यत् पूर्वं प्रार्थितो बहुधा मया न मानितं त्वया यस्मात् तस्मात् त्वं चाच्छयी भवेत्। हे चंद्रदेव, तुमने मेरी आज्ञा होते हुए भी मेरी बात नहीं मानी और पक्षपात किया है, इसलिए तुम क्षय रोगी हो जाओ, क्षयी हो जाओ। अब देवता दुखी हो गए क्योंकि चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है, उसी से वनस्पतियां सब प्रकट होती हैं। अब चंद्रमा को ही क्षय रोग हो जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से कहा कि प्रभास क्षेत्र में जाकर के तुम मृत्युंजय मंत्र का जप करो। देवताओं के कहने से चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। सभी तीर्थों का जल ला करके चंद्रमा का अभिषेक किया गया और उसके बाद चंद्रमा ने भगवान शंकर की पूजा प्रारंभ करी। तो मिट्टी के शिवलिंग चंद्रमा बनाते, उनकी विधिवत पूजा करते और मृत्युंजय मंत्र का जप करते। इस प्रकार चंद्रमा ने 10 करोड़ शिव मंत्र जपे। कितने समय में? 6 महीने में। 6 महीने में 10 करोड़ शिव मंत्र जपे। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। वरदान मांगो। चंद्रमा बोले कि मेरा रोग मिटा दो। भोले बाबा बोले तथास्तु। रोग मुक्ति तो होगी लेकिन पूरी तरह नहीं होगी, नहीं तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा। तो शुक्ल पक्ष में तुम बढ़ोगे और चंद्र पक्ष कृष्ण पक्ष में घटोगे, तुम घटने बढ़ने वाले रहोगे। और कोई वरदान मांगो। चंद्रमा ने कहा आज आप मेरे ऊपर कृपा करके यहाँ प्रकट हुए हैं, आज से आप यहीं विराजमान हो जाइए। तो भगवान चंद्र के नाम से, चंद्र का एक नाम सोम है, इसलिए भगवान भोलेनाथ सोमेश्वर महादेव के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। बोले सोमेश्वर महादेव की जय। सोमेश्वरश्च नामासीत् विख्यातो भुवनत्रये क्षय कुष्ठादि रोगाणां नासका पूजनात् ध्वजः। किसी व्यक्ति को क्षय रोग हो जाए, गलित कुष्ठ हो जाए, कुष्ठ रोग हो जाए, कोई चर्म रोग हो जाए, वह सोमेश्वर महादेव की पूजा करे। सोमेश्वर महादेव की पूजा करके चंद्र कुंड में स्नान करे, उससे उसका क्षय रोग समाप्त हो जाता है। दूसरे ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। एक बार कार्तिकेय जी शिव जी से रूठ गए। वो प्रसंग आपने सुना है कि भोले बाबा ने कहा कि जो कोई पृथ्वी की पहले परिक्रमा लगाएगा मैं उसके पहले विवाह कर दूंगा। अब गणेश जी ने सोचा मेरा वाहन चूहा है, बड़े भैया तो मोर पर बैठकर जाएंगे, मयूर की गति तेज होती है, वो उड़ता है, चूहा कितना चलेगा। तो कार्तिकेय जी तो परिक्रमा करने चले गए और गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर ली और माता पिता की परिक्रमा 3 करके बोले हो गई परिक्रमा। धूमधाम से गणेश जी का विवाह हो गया। कार्तिकेय जी लौटे, सारी बात पता चली, उन्हें लगा कि मेरे साथ छल हो गया, मैं तो पूरी पृथ्वी का चक्कर काटता रहा और यहाँ गणेश का विवाह भी कर दिया।
तो कार्तिकेय जी नाराज होकर के चले गए और जाकर के मल्लिकार्जुन नाम जो पर्वत है उस पर्वत पर जाकर के, क्रौंच पर्वत पर जाकर के, जिसका एक नाम क्रौंच पर्वत भी है, कार्तिकेय जी वहां बैठ गए। पार्वती जी ने बहुत खोज करवाई, बहुत बुलवाया, कार्तिकेय जी नहीं लौटे। फिर शिव और पार्वती दोनों क्रौंच पर्वत पर गए, कार्तिकेय जी को मनाया, देखो आप नाराज मत हो, घर चलो। तो कार्तिकेय जी ने कहा कि हम चलेंगे तो सही, पर एक शर्त है कि आज आप दोनों यहाँ आए हैं तो आप शिव और पार्वती दोनों इसी पर्वत पर इसी रूप में विराजमान हो जाइए। तो भगवान शंकर मल्लिकार्जुन के रूप में वहीं उसी क्रौंच पर्वत पर विराजमान हो गए। बोले मल्लिकार्जुन महादेव की। तद्दिनम ही समारभ्य मल्लिकार्जुन संभव लिंगम चैव शिवस्यैव प्रसिद्धिं भुवनत्रये।